नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन। डेली लाइन के स्पेशल वीडियो में बात करेंगे एक बड़े सियासी डेवलपमेंट की, एक ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसने देश में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। एक दरअसल ट्वीट हुआ था कल शाम को। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया। बताया गया कि सरकार जो है 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का स्पेशल सत्र बुलाने वाली है। अब इसके बाद चर्चा शुरू हो गई, क्या सरकार एक देश एक चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारी कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, क्या लगता है कि ये जो सेशन बुलाया जा रहा है, स्पेशल सत्र, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? और ये जो चर्चा चल रही है पूरे देश में, तमाम सारे चाहे न्यूज़ चैनल्स उठा लें, चाहे आज के अखबारों की बात कर लें, एक बड़ी चर्चा हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, कितनी संभावना दिखती है इसमें आपको? देखिए, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि विधि आयोग, नेशनल लॉ कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसमें भी कहा था 1999 में कि चुनाव होने चाहिए। एक देश में चुनाव हो, विधानसभाओं के और लोकसभा के, तो एक साथ होने चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग खुद भी इस बारे में ये चाहता है कि एक साथ चुनाव हो। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं, चाहे लॉ कमीशन हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, दोनों की रिकमेंडेशंस हैं कि एक साथ चुनाव हो। हालांकि इसके पहले की सरकारों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हम कोशिश भी करें एक तरफ जाने की, क्योंकि सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग विषमताएं हैं। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है, पूरी संभावना है, क्योंकि एक कमेटी का भी गठन हो गया है। रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उसके चेयरमैन बन गए। इसका मतलब मंशा साफ है सरकार की। लेकिन एक सवाल जो उठा था उस ट्वीट के बाद, प्रहलाद जोशी का जो ट्वीट था उसके बाद एक सवाल उठा था कि जब कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसको, आप विशेष सत्र ठीक है, आप बुला रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास अधिकार है, आप बहुमत में हैं और आप सदन के नेता हैं, आप बुला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप वो सत्र क्यों बुला रहे हैं, किन परिस्थितियों में बुला रहे हैं। देखिए, उसका जवाब यही है कि एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो उसके चेयरमैन बन गए हैं, और ये यूं ही नहीं हो सकता। इसके पीछे एक सोची समझी पूरी एक तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है कि कैसे हम इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल ला देने से काम नहीं होगा, सभी राज्य सरकारों से इसको पास कराना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट का एक सेशन खत्म हुआ है, आने वाले वक्त में भी एक सेशन और है, लेकिन इस सत्र को लाने के पीछे की क्रोनोलॉजी, जो टाइमिंग, आप वो समझिए कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अगले साल मई में माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है, और कई बड़े नेताओं ने देश के इस बात की आशंका जाहिर कर दी है। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ये सब कह रहे हैं कि इस बार समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकता है। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए कि लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन हो गया। तो आखिर इन सब की जरूरत इसीलिए है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, आने वाला लोकसभा का जो चुनाव हो, कहीं सबको एक साथ तो नहीं कराने की तैयारी है, और बिल्कुल इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक मजबूत सरकार का यही एक सबसे अच्छा फायदा होता है, कठोर फैसले लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि लॉ कमीशन भी पहले ही कह चुका है, इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि एक साथ चुनाव कराने चाहिए। एक सवाल है जो तमाम सारे लोगों के दिमाग में है, मेरे भी जहन में वो सवाल है। सवाल ये है कि ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बहुलताओं वाला देश है। अलग अलग राज्य, चाहे वो बोली हो, भाषा हो, तौर तरीके हों, जीने के तरीके हों, खान पान, इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं। तमाम सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर नॉन बीजेपी की सरकारें हैं। फिर वो वहां पर कैसे वो जो सिचुएशन होगी पॉलिटिकली, उसको कैसे टैकल करेगी बीजेपी? देखिए, यही तो क्षेत्रीय पार्टियों की समस्याएं हैं। खासतौर पे वो पार्टियां जो अपनी भाषा, अपने स्पेशल स्टेटस को लेकर के पैदा हुई हैं। तेलंगाना का आप उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, उत्तराखंड को आप ले लीजिए, झारखंड को लीजिए,
अलग अलग जो छोटी पार्टियां हैं अलग अलग राज्य सरकारों में है या फिर विपक्ष में बड़ी पार्टियां हैं वहां पे सरकारों में, तो वहां पे समस्या ये होगी कि जब अगर एक देश एक चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आपके पास 24 घंटे में टाइम विंडो एक ही है, तो जाहिर तौर पर सेंटर सेंट्रिक चुनाव होता है, केंद्रीय सेंट्रिक चुनाव होता है। लोग अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हुए देखना चाहते हैं। बड़ा स्पेस बड़ी पार्टियां ले जाएंगी, ज्यादा मौके बड़ी पार्टियां ले जाएंगी, छोटी पार्टियों के पास मौके कम रहेंगे। और बड़े मुद्दों के सामने जो छोटी पार्टियां हैं, जो राज्य सरकारों में जो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनके मुद्दे इसमें डाइल्यूट हो जाएंगे। और यही खतरा है, क्योंकि ये पार्टियां अपने मुद्दों के दम पे ही उन सरकार बनाई है उन राज्यों में। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एनडीए में भी तमाम दल ऐसे हैं जिनके क्षेत्रीय समीकरणों को आधार पर ही उनको बीजेपी ने एनडीए में शामिल कराया है। अभी हाल फिलहाल के यूपी के डेवलपमेंट आप देख लीजिए, तो उनको भी साथ लाना एक बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार के पास। वो भी तब जब अभी आने वाले 2 महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होना है। दोनों पार्टियां लगातार, चाहे वो जो विपक्ष का गठबंधन है INDIA, वो चाहे एनडीए का गठबंधन है जिसमें बीजेपी जिसको लीड कर रही है, दोनों में ही तमाम सारे छोटे दल हैं। उनको किस तरीके से, उनको कब फिर स्पेस कब मिलेगा? क्योंकि फिर हमारे देश में डाइवर्सिटी की बात कही जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी फिर गायब हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है जहां पे 2 पार्टी सिस्टम है और डिबेट होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। भारत जैसी बहुलता और विविधता का देश है, छोटी छोटी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर के सामने आती हैं और यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। लेकिन आप ये सोचिए कि जब से चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, साल भर में तकरीबन 8 महीने ऐसे निकल जाते हैं जब सिर्फ चुनाव देश भर में होता रहता है। उसकी वजह से डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी रहती है। अलग अलग समय में चुनाव होने से खर्चे बहुत बढ़ते हैं। अभी पिछला 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इलेक्शन कमीशन और अलग अलग पार्टियों का, पूरे देश भर का जो हमारा देश चुनाव के मोड से निकल ही नहीं पाता। यस, अपना देश चुनाव से कभी नहीं निकल पाता। आप किसी और देश में जाइए, यूएस में आप देखिए, तो वहां पे जो चुनाव होते हैं तो 1 महीने तक पूरा चुनाव चलता है वो, और वो चुनाव डिबेट के उस पे होता है कि आप बताइए 2 पार्टी सिस्टम है किस तरीके से। ठीक यही चीज आप देखिए कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। भारत में हमेशा चुनाव होता रहता है, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हमेशा चुनाव रहता है। इसमें बहुत खर्चा होता है, पब्लिक मनी बहुत इसमें लगती है, जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी रहती है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरी बात आप ये भी समझिए कि अगर ये बहुलता, इस विविधता को नहीं समझा गया तो कई ऐसी मुद्दे, कई ऐसे समस्याएं हैं जो देश के एक आखिरी कोने तक, जहां पर जो समस्या है वो दिल्ली से नहीं एड्रेस की जा सकती। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर डाइल्यूट रहे, मुद्दे रहे। और इसीलिए ये जो मुद्दा छेड़ा गया है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इतना आसान नहीं है। ये जिसने मुद्दा उठाया उसके भी हाथ जलेंगे, और सभी राज्य सरकारों से होता हुआ आना, तो ये इतना आसान नहीं है। वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरीके से अगर ये बिल पेश होता है या पास होता है दोनों सदनों से, या ये कानून के तौर पर बनता है, आप सीधे तौर पर एक जो संवैधानिक ढांचा अपना बना हुआ है उसमें आप मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वहां पर आप मॉडिफाई उसको करते हैं तो वहां पर दिक्कत ये होती है, क्योंकि आपके साथ भी छोटे दल हैं, उनकी आइडेंटिटी ही उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उनकी कास्ट से जुड़ी हुई है। अब अगर ये उस कंडीशन में अगर ऐसा कोई बिल आता है, इस तरीके का कोई कानून बनता है, तो वो दल सारे के सारे एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। और चुनाव से ऐन पहले मुझे लगता नहीं है कि ऐसा रिस्क खास करके सत्ताधारी दल लेगा, वो भी तब जब 38 दलों के साथ इस बार वो चुनाव में उतरने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और मुझे लगता है कि यही वजह भी है कि ये रिस्क लेगा, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं एनडीए और इंडिया के बीच में, बहुत आसान नहीं है इस बार। और तीसरा टर्म अगर चाहिए एनडीए को, तो उसको कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। कठोर फैसले ये हैं क्योंकि आप ये देखिए, कई जगह ये नारा उठता रहा है कि उस राज्य सरकार में कि तुमसे बैर नहीं,
मोदी तुमसे बैर नहीं लेकिन तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, ये यानी सेंटर में सबको क्या चाहिए, मोदी चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों में बीजेपी जाकर के लूज कर जाती है, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, लूज कर गई वो। तो क्या ये जो स्टेट जैसे राजस्थान का चुनाव होने वाला है केंद्र से लोकसभा चुनाव से पहले, अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल नहीं आता है तो उस कंडीशन में देखें तो राजस्थान का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में, टोटल 5 राज्यों में इलेक्शंस होने हैं। जो सर्वेज आए हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं स्टेट में वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हैं, खास करके मध्य प्रदेश की बात कर लें तो क्या उन रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखा गया है कि भाई हमारी राज्यों में स्थिति अच्छी नहीं है तो हम एक और दांव चल सकते हैं कि हम सारे इलेक्शन एक साथ करा लें ताकि पब्लिक में एक नैरेटिव नहीं बने कि सत्ताधारी दल जो है, जो डबल इंजन का दावा किया जाता है, वो कहीं ना कहीं राज्यों में फेल हो गया। क्या उस नैरेटिव को बिल्कुल सही बात है कि जिन विधानसभाओं में, जिन राज्यों में कम से कम बीजेपी इस दौर से गुजर रही है कि उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप सोचिए कि अगर पूरा देश का चुनाव एक साथ होगा तो जाहिर तौर पर उसमें मुद्दे दब जाएंगे और पीएम चुनने के लिए लोग वोट करेंगे। तो जाहिर तौर पर विधानसभाओं में भी उसका असर दिखाई पड़ेगा, उन राज्य सरकारों में भी उसका असर दिखाई पड़ेगा। इतना आसान नहीं है प्रशांत ये, लेकिन ये बात सही है कि इसको लेकर के कोई नई चीज भी नहीं है। लगातार इससे पहले चाहे लॉ कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, और इससे पहले 5 चुनाव ऐसे हो चुके हैं जब लोकसभा और विधानसभा का हो चुका है, तो करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे बड़े चुनाव में दब करके खत्म हो जाएंगे। और अभी इसमें देखना होगा कि अभी तो ये ताजा मामला आया है, इसमें बाकी राज्यों की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ये एक सबसे बड़ा, चूंकि बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और ये जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है, जो संभावना है, जो आशंका है, वो पहले नंबर पर है। इसके अलावा और भी तमाम सारी बातें चल रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हमारा प्लेटफॉर्म डेली लाइन आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।